आज की मेरी वीडियो है कलयुग के लक्षण। कहते हैं एक बार कलयुग आने से पहले कृष्ण भगवान जी ने 5 पांडवों को बुलाया और जंगल में भेजा और कहा कि जाओ तुम देखो प्रकृति तुम्हें क्या क्या सिखाती है, उसे पता लगेगा कि कलयुग में क्या होने वाला है। तो युधिष्ठिर बोले कृष्ण भगवान जी, मैं गया और मैंने देखा कि एक हाथी की 2 सूंड थी। कृष्ण भगवान जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ठीक कहा धर्म राज्य, कलयुग में ऐसे ही होने वाला है। जो लोग कहेंगे कुछ और बोलेंगे कुछ, जो बोलेंगे धर्म की बातें और करेंगे अधर्म का व्यवहार। इतने में अर्जुन बोले, प्रभु मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पे राम राम और वेद व्यास के श्लोक लिखे हुए हैं, पर वो मांस खा रहा है। तो कृष्ण भगवान हंसे और बोले, बिल्कुल ठीक ऐसे ही जो साधु महात्मा और पंडित होंगे कहेंगे ज्ञान की बातें और करेंगे अधर्म का काम। इसलिए कलयुग में ऐसे ही होगा, जो कि आचरण में कुछ होगा और ज्ञान का आभास होगा। भीम जी बोले, सर मैंने एक ऐसा प्रभु जी देखा कि जो गाय है वो बछड़े को बहुत ज़ोर ज़ोर से चाट चाट के लूलुहान कर रही है। कृष्ण भगवान जी ने बोला, बिल्कुल माँ बाप भी बच्चों के साथ खूब लाड चाव करेंगे, उनके इतना लहू-लुहान कर देंगे, उनको इतना सिर पे चढ़ा देंगे कि बच्चों का जो स्नेह है माता पिता का, वो बच्चों के भविष्य को ख़त्म कर देगा, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता ख़त्म हो जाएगी और आत्मबल उनमें कमी रह जाएगी। इस प्रकार फिर चौथी बार सहदेव जी बोले, प्रभु मैंने देखा है कि एक 7 कुएँ हैं, जिसमें जो बीच वाला कुआँ है वो सूखा है और बाकी 6 आस-पास के जो है वो जल से भरे हैं। तो कृष्ण भगवान जी ने कहा, ठीक है, ये सब व्यर्थ का दिखावा है कि तुम ऊपर से तो सब अपने आप को बहुत रईस, अमीर और अपने आप को बहुत रिच शो करते हो, पर अंदर से तुम खोखले हो। इस प्रकार तुम्हें ये सब कुछ कलयुग में देखने को मिलेगा। फिर नकुल जी ने बोला, कृष्ण भगवान जी मैंने एक चट्टान देखी है जो ऊपर से पहाड़ों को और पत्थरों को चीरती हुई नीचे आ रही है, परंतु जब नीचे आती है तो एक पौधे को सहारा मिलके वो रुक जाता है। ऊपर से तो वो बड़े-बड़े पत्थरों को और पहाड़ों को छोड़ती हुई आ रही है, पर एक हरे-भरे पौधे को देखकर वो रुक जाती है। कृष्ण भगवान जी ने कहा, ठीक इसी प्रकार कलयुग में लोग जो है बहुत बड़े-बड़े वो अपनी फैन-शूफियाँ दिखाएँगे, बहुत बड़ी-बड़ी बातें करेंगे, पर जब उनका जीवन ख़त्म होने वाला होगा या जब वो थोड़ा का ज्ञान करेंगे, भगवान को याद करेंगे, तो एक छोटे हरि नाम के नाम से ही उनका बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे एक हरे-भरे छोटे पौधे से वो चट्टान रुक गई, ऐसे इंसान का जो जीवन है, वो एक हरि नाम से जो है वो सुख पालेगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा। इस प्रकार कलयुग में मनुष्य करेगा कुछ और उसका जो है वो रिज़ल्ट कुछ और होगा। इस प्रकार इंसान को एक हरि का नाम लेने से उसका बेड़ा पार हो जाएगा और वो हरि का नाम ही इंसान को कलयुग में बचाएगा। बाकी दिखावे तो बहुत कुछ होते हैं दुनिया में। इस प्रकार इंसान को हमेशा प्रभु का नाम जपना चाहिए और हरि के नाम से अपना जीवन पार करना चाहिए, ना कि दिखावे से। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।